मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ, जो है नारियल के जन्म की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा और भगवान शंकर का नाम लेकर वीडियो में एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं नारियल का हिंदू धर्म में इतना महत्व क्यों है। हिंदू धर्म में नारियल का बहुत महत्व है और इसका इस्तेमाल पूजा पाठ, शुभ कार्यों और संस्कारों में किया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल में त्रिदेव का वास होता है, यानी कि नारियल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। अगला जो कारण है वह यह है कि भगवान शिव का प्रिय है नारियल। नारियल के 3 बिंदु भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए नारियल भगवान शिव को विशेष रूप से प्रिय है। इसके अलावा पवित्रता का प्रतीक नारियल को माना जाता है। नारियल के अंदर और बाहर दोनों ही भाग को पवित्र माना गया है। इसका कठोर बाहरी भाग दृढ़ता का प्रतीक है, जबकि अंदर का मीठा पानी शुद्धता और जीवन का प्रतीक है। साथ ही नारियल को अहंकार त्यागने का प्रतीक भी माना गया है। नारियल को फोड़ना हमारे अहंकार को त्यागने का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए अब हम नारियल की उत्पत्ति की कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुविधा से समृद्ध थे। हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी, जिसकी वह पूर्ण चाह रखते थे। दरअसल राजा सत्यव्रत को किसी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी। वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के सौंदर्य को देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका मार्ग पता नहीं था। इधर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले। चलते चलते वह अपनी कुटिया से काफी आगे चले गए थे। काफी समय बीत गया, लेकिन वह नहीं लौटे। इस कारण उनका परिवार भूख और प्यास से तड़प रहा था। राजा सत्यव्रत को जब ये पता चला तो उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वामित्र घर वापस लौटे तो अपने परिवार को सकुशल देखकर काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि उनकी अनुपस्थिति में किसने उनकी देखभाल की। इस पर ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई थी। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत ही राजमहल पहुंचे और राजा से मुलाकात की। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले महाराजा को धन्यवाद कहा। इस पर राजा ने ऋषि से अपनी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद मांगा। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बोलिए महाराज, आपको क्या वरदान चाहिए। तब महाराज ने कहा, हे मुनिवर, मुझे एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करने हैं। कृपया करके मुझे वहां जाने का वरदान दें। राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो सीधे स्वर्गलोक जाता था। यह देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए। वह तुरंत ही उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्गलोक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया, जिसके कारण वो सीधे धरती पर जा गिरे। राजा ने तुरंत ही ये सारी घटना ऋषि विश्वामित्र को बताई। राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने तुरंत ही सभी देवताओं से इस बारे में बात की और इस समस्या का हल निकाला, जिसके बाद राजा के लिए एक नया स्वर्गलोक बनाया गया। नए स्वर्गलोक को पृथ्वी और देवताओं के स्वर्गलोक के बीचों बीच स्थापित किया गया, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। नए स्वर्गलोक से राजा सत्यव्रत तो बहुत खुश हुए, लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी। उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिर न जाए। अगर ऐसा होगा
तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे। काफी सोच विचार के बाद ऋषि विश्वामित्र को एक उपाय सूझा। उन्होंने नए स्वर्गलोक के नीचे एक बहुत लंबा खंबा लगा दिया ताकि उसे सहारा मिल सके। ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंबा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया। कुछ समय बाद जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उसका सिर एक फल में तब्दील हो गया। तभी से इस खंबे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा, जबकि राजा का सिर नारियल के रूप में जाना गया। यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो ये थी नारियल की उत्पत्ति की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नीलम ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।